सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थिकसाधिके शरण्यं त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अतुलितबलधामं हेमशैलाबुदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वारणानामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। देवदनुजनरनाग खग प्रेतपितर्गन्धर्व मनशय्या में बोधि निकामो यथा निर्भय विचरूं भूमंडल में
अर्चनीय वंदनीय भवरोग्य वैद्य साक्षात करुणा की मूर्ति श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन युगल चरण कमलों में नतमस्तक होते हुए सूक्ष्म जगत में व्यापक सभी सिद्धजन योगीजन एवं अनंत शक्तियां सभी को प्रणाम करते हुए जगत जननी जगदम्बा मां भवानी की गोद में हम बैठे हैं। मां भगवती के चरणों में अनंत कोट बार प्रणाम करते हुए मैया अंजनी के बड़े ही लाडले पुत्र श्री हनुमंत जी लाल को प्रणाम करते हुए एवं जहां पर जितने देवी देवता हैं सभी को प्रणाम करते हैं। बड़े ही सूक्ष्म रूप में प्रत्यक्ष में और सामने विराजमान बहुत ही गिने चुने श्रोताओं, आप सभी का इस प्रथम दिवसीय कथा में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। मन वाणी एवं वातावरण को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन बोलेंगे। पहले हम बोलेंगे, उसके बाद में आप सभी बोलेंगे और ताली बजाते हुए। और इधर में जो हमारे लेफ्ट साइड में कुछ भैयाएं काम कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना है कि आप चिल्ला
देवी नरात्रे हरे जय नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुफल दे जय हो। श्री राधे। तालियों की सेवा करते हुए जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। बोलिए दुर्गा मैया की। जो लेफ्ट साइड में हमारे भैया हैं भोजन बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इतना शोर न मचाएं। जो काम कर रहे हैं शांति पूर्वक कर लें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहमदंधकार नाशं विधाय ततुदैति विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मद अंधकार नाशम विधाय ततुदैति विवेकः। बहुत से जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं तब जाकर के हमें भगवान की कथा मिल पाती है। भाग्य उदय न बहुत से जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के हमको भगवत चर्चा मिल पाती है, सत्संग मिल पाता है, भगवान की कथा मिल पाती है। बहु जन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते, लव इसको कहते हैं सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। लव कहते हैं पलकों का झपकना, पलकों को झपकना, उससे भी छठवां हिस्सा। कितनी बारीक है बताओ, इतनी बारीकी कि छठवां हिस्सा पलक झपकने से भी छठवां हिस्सा हो, उसको कहते हैं लव। अगर इतना भी सत्संग मिल जाए तो जीवन में परिवर्तन आ जाता है, बदल जाता है हमारा जीवन।
और ये जीवन बदलना और भगवान की कथा आसानी से प्राप्त नहीं होती है। बहुत से जन्मों के जो भाग्य उदय होते हैं तब हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि हम भगवत चर्चा करवाएं, भगवान की कथा करवाएं। जो सात्विक वृत्ति होती है हमारे अंदर वो तो कहती है भगवत चर्चा हो, भगवान की कथा हो, लेकिन जो हमारी दुष्प्रवृत्ति होती है वो पीछे की तरफ खींचती है। वो कहती है अरे नहीं, क्या करवाएंगे, रहने दो, फिर देखेंगे कभी। लेकिन जिस समय के लिए मन में ये भाव उत्पन्न हो उसी समय कर लेना चाहिए, क्योंकि पता नहीं फिर जीवन में कब कैसा भाव जाग जाए। क्योंकि मन है और इस मन में क्या है, समुद्र जैसी लहरें आती रहती हैं। लेकिन जब भगवान की कृपा होती है तब जाकर के भगवत चर्चा के लिए हमारे मन में जिज्ञासा होती है। लेकिन उसमें भी विवाद बहुत आते हैं, बहुत से विवाद आते हैं, क्योंकि इस सत्कार्य को कैसे कर रहा है और कैसे कर पाएगा, उसको रोकने के लिए इतने प्रयास करते हैं कि इस सत्कार्य को ये कर ना पाए। लेकिन जो जिसका परला भारी होता है उसी कार्य को वो कर लेता है। जो सात्विक विचार का परला भारी होता है तो वो कर लेता है, दुष्प्रवृत्ति का परला भारी होता है तो वो पीछे की तरफ हट जाता है। और एक जन्म नहीं, अनंत जन्मों के जब भाग्य होते हैं तब जाकर के हमारे मन में जिज्ञासा होती है, भगवत कथा श्रवण करने की रुचि मन में जागृत होती है। अब हमारी ये भैया हैं, देखो आज कथा का पहला दिन है तो बेचारे थक गए हैं। एक तो गर्मी थी और धूप में कलश यात्रा में गए थे, पैदल भी चले, कुछ नृत्य भी किया, तो परेशानी तो हो जाती है, शरीर है थक जाता है। तो इसमें भी हमारे जो सुंदर सुंदर पुष्प होते हैं उनको बुला लिया। जो मुरझाए हुए हैं, जिनका मनोबल कमजोर है, जिनके पुष्प मुरझा गए हैं, वो नहीं आए यहाँ, क्योंकि सुमन किसको कहते हैं, फूल को, पुष्प को कहते हैं सुमन। तो जो गिने चुने खिले हुए पुष्प हैं उनको ही ठाकुर जी ने, माँ भगवती ने अपनी चरण शरण में बुला लिया। और जो मुरझाए हुए हैं, जिनका मन मुरझा गया है, वो कहते हैं अरे एक दिन की थोड़ी है, ये तो 6-7 दिन चलेगी, कल चले जाएंगे, आज क्या करेंगे जाके, वैसे भी परेशान हो गए, सुबह से भोजन भी नहीं मिला है, क्या करेंगे। ऐसे मन में भाग्य लोगों के उत्पन्न भाव होते रहते हैं। लेकिन जो गिने चुने पुष्प होते हैं, जो खिलता हुआ पुष्प होता है, फूल होता है, वो सबको पसंद आता है। तो भगवान ने भी उन्हीं पर कृपा की है जो सुंदर उनके मन रूपी पुष्प खिले हुए हैं। भगवान ने उन पर कृपा की और वही बुलाए हैं। ज्यादा समय ना लेकर के महात्मा का सर्वप्रथम श्लोक है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत किसको कहते हैं? सत कहते हैं जो अखंड है, अविनाशी है, अविचल है, अविकारी है, जो सारे विकारों से रहित है, अविचल है, कहीं चलायमान नहीं है, हमेशा है और
एक जगह रहता है ऐसा नहीं है, सर्वत्र व्यापक है। और कैसा है? अविकारी, सारे विकारों से रहित है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं है। उसको कहते हैं सत। अविनाशी है, अविकारी है, अनामी है, अखंड है, जिसका कोई नाम नहीं, रूप नहीं, और अखंड, जिसका कभी कोई खंडन नहीं कर सकता। वो क्या है? सत है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? सत कहते हैं। जो बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, ऐसा है सत। उसके पश्चात में आया चित। सत चित, चित आया। चित कहते हैं किसको? प्रकाश को, उजाले को, उसको कहते हैं हम सत। तो गीता में भगवान कहते हैं ना तद भासयते सूर्यो न संको न पावक। जिस परमात्मा को कभी किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता ना पड़ी हो, वो क्या है? चित है। जो प्रकाश स्वरूप है, स्वयं प्रकाश है, उसी को कहते हैं हम चित। उसके पश्चात में आया क्या? आनंद। तो आनंद क्या है भैया? आनंद किसको कहते हैं? कोई कहता है आनंद तो ऐसी रूम में बढ़िया से डल्लभ के गद्दा पे सोने में वो आनंद आता है ना, वो कहीं नहीं आता। गर्मियों में क्यों मरे, उसी को आनंद कहते हैं। बोले नहीं, वो भी आनंद नहीं है। उसमें कब तक सोएंगे हम, कब तक बैठे रहेंगे? एक दिन तो मन ऊब जाएगा और कहेगा चलो इसमें से, अंदर घुटते रहते हैं। उसके पश्चात कोई कहता है अरे रसगुल्ला खाने में बड़ा आनंद आता है। जब खाते हैं ना, रबड़ी खाते हैं तो 2 किलो, 4 किलो, 8 किलो, 10 किलो खा लें, बड़ा आनंद आता है। लेकिन उसको खाते खाते इतने ऊब जाएंगे कि फिर उसको खाने की इच्छा नहीं होगी, उसको देखते ही और वमन करने की इच्छा होगी। खाने की तो दूर की बात रही, उल्टी करने का मन होगा, उसकी तरफ देखा भी नहीं जाएगा। तो वो भी आनंद नहीं है। फिर कहते हैं जो घर में, परिवार में, अपने घर में जो प्रतिष्ठा होती है, परिवार में सब लोग मानते हैं, पूजनीय होते हैं, और उनके सामने जब बूझ बढ़ाई होती है, बड़ा आनंद आता है। तो ऐसा भी नहीं है भैया। देखो, आनंद भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है विषयानंद और एक होता है परमानंद। विषयानंद कब तक रहता है? जब तक हमारा शरीर सही है, अष्टपुष्ट है, और वो भी क्षणिक होता है। उसके पश्चात में उससे भी मन उब जाता है। हमारे संतों ने, महापुरुषों ने बताया, बोले जो विषयानंद है वो क्षणिक सुख है। उस क्षणिक सुख के लिए लोग अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। जो भगवान ने बहुत बड़ी कृपा करी हमको मानव शरीर दिया है, उसको नष्ट भ्रष्ट ध्वस्त कर डालते हैं। तो भैया आनंद फिर किसको कहते हैं? बोले वास्तविक आनंद है परमानंद, उसको कहते हैं। जो भगवत चिंतन में, जो भगवान की कथा में, जो भगवान के स्मरण में, उनकी लीला में, उनके रूप में, उनके धाम में जो आनंद आता है ना, वो कहीं भी आनंद नहीं आता। और वास्तविक आनंद वही है, स्थिर रहने वाला आनंद वही है, जो हमारे साथ में जाने वाला आनंद वही है। उसको कहते हैं हम क्या? सत, चित और आनंद। उसी को कहते हैं सच्चिदानंद। जो कैसा है? विश्व की उत्पत्ति का हेतु है, कारण है। हेतु है और वही कारण है। तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने में इनकी सामर्थ्य है। दैहिक, दैविक, भौतिक, ये 3 प्रकार के ताप हैं।
इनको नष्ट करने की सामर्थ्य उस परमात्मा में है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे हम श्री कृष्ण को और प्रणाम करते हैं। जैसे हमने कहीं से सोना खरीदा, एक दृष्टांत के तौर से आप समझेंगे। भैया जो पीछे बच्चे हैं ना, 4 लोग हैं, उनमें भी ऐसे कर रहे हैं। चुपचाप बैठ जाओ जल्दी। ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, बहुत ऊधम मचा रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमने कहीं से सोना खरीदा, तो उस सोने में से हमने क्या बनवाया? अनेक प्रकार के आभूषण बनवाए, और फिर उन आभूषणों से पहना और पहन करके एक जगह डाल दिया, कूट करके एक जगह रख दिया। तो आप बताना पहले क्या था? पहले क्या था भैया? ओ बाबा आगे बैठे हैं, आप ही बता दो। पहले जब हमने खरीदा था, जब क्या था? सोना था। तुम नहीं बताएंगे, मैं ही बता देती हूँ। जब हमने खरीदा था, जब सोना था, और उसके आभूषण बनवा लिए, कुंडल कंकण इत्यादि, तब क्या था? सोना। और सबको तोड़ मोड़ करके इकट्ठा कर दिया एक जगह, तो क्या बचा? फिर सोना ही बचा। पहले भी सोना था, मध्य में भी है और अंत में भी सोना है। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा पहले भी था और मध्य में भी है और अंत में भी है। उसी श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है, गोविंद की कृपा हो जाए, उसके लिए सब कुछ सुलभ हो जाता है। जब भगवत शरणा अनुरागी हो जाता है, फिर उस मन के लिए कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं रहती है। अब कहीं महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। अब कहीं महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। अब कहीं महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। अब कहीं महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। दुनिया वालों को बताने, दुनिया वालों को बताने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। जब हमारा मन भगवत चरण अरुणागी हो जाता है, भगवान के श्री चरणों में मन लग जाता है, तो फिर किसी महफिल में जाने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यहाँ तो ऐसा भाव नहीं है भैया। यहाँ तो पूर्ण ब्रह्म है। भगवान की कथा में क्या लेंगे जाकर के? क्या करना हमें भगवान से? लेकिन भैया भगवान के बगैर कोई भी काम आने वाला नहीं है। मेन चीज है ना, वो तो भगवान के बगैर
हमारा कुछ काम भी नहीं चलता। जो हमारा सिर है ना, भगवान के चरणों में जब नहीं झुकता, संतों के चरणों में नहीं झुकता, तो ये सिर भी हमारा बिल्कुल बेकार है, व्यर्थ है। बहुत से तो ये सोचते हैं ना, अरे क्या इनके सामने हम प्रणाम करेंगे, मैं इतना बड़ा हूं और इनके सामने झुकूं, वो उसमें अपनी इंसल्ट समझते हैं, अरे मेरी इंसल्ट होगी। लेकिन पूज्य गोस्वामी जी महाराज कहते हैं क्या, जो संतों के चरणों में नहीं झुकता, जो भगवान के भक्तों के चरण में नहीं झुकता, भगवान के श्री चरणों में नहीं झुकता, वो सिर तो व्यर्थ है। कैसे है? पूज्य गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, ये सिर कटे तू पर समतूला, समतूला, ये सिर कटे तू मर समतूला। तेना नभाए हरे गोर पद मूला, तेना नमः हरे गुरु पद मूला। ये सिर कट तू मरसम तुला, तेन नवै हरे गुरपद मूला। जे कड़वी तुमरी के समान हमारा सिर है, जो किसी मतलब का नहीं है, बड़े हो जाती हैं, बेल छा जाती हैं बरसात के समय में बड़े बड़े पेड़ों पर, और वो कभी किसी के काम नहीं आती। ठीक इसी प्रकार से जो भगवान के चरणों में सिर नहीं झुकता, वो कड़वी तुमरी के समान होता है। लेकिन बहुत से जो बड़े होते हैं ना, वो अपने आप को बड़ा मानते हैं, उनको शर्म आती है झुकने में। लेकिन आगे बताते जाएंगे, जो संतों के चरणों में, भगवत भक्तों के चरणों में जो सिर झुकाता है, उनकी 3 चीज बढ़ती हैं। क्या क्या बढ़ती है? आयु, विद्या, यश और बल। बस इतना ही बताएंगे, क्योंकि जो हमारे भैया हैं, इनको जाना है आगरा, इनका जागरण है, आज का है, और आज कथा में भी विलंब हो गया। कोई बात नहीं है, प्रथम दिन है तो कुछ व्यवस्थाओं को जुटाते हैं, तो लेट तो हो ही जाते हैं। एक भजन होगा, कल महात्मा की कथा को आपको श्रवण कराएंगे, और जो कल की कथा है वो धुंधकारी की इत्यादि कथाओं को, क्योंकि आज की ही कथा है धुंधकारी की, गोकर्ण की, लेकिन समय का अभाव है तो इसको श्रवण नहीं करा सकते। एक भैया हमारा भजन बोलेंगे। सारी दुनिया है दीवानी, ताली बजाते पर ऐसे राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। हरि बोल। जय हो, ऊपर हाथ करके।
सारा जहां है एक चमन और इस चमन के फूल हम। सारा जहां है एक चमन और इस चमन के फूल हम। इन सभी फूलों में श्यामा, इन सभी फूलों में श्यामा हम निशानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। गंगा और जमुना की धारा बहती भूमि पर। जैसे गंगा और जमुना की धारा बहती भूमि पर। जैसे ही बहती है ममता, ऐसे ही बहती है ममता राधा रानी आपकी। वैसे ही बहती है ममता राधा रानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। एक किशोरी आपकी, ये श्यामा तू आपकी। राधा रानी आपकी, एक किशोरी आपकी। जिन मैयाओं ने, जिन बहनों ने कलश उठाया है, इन पर बहुत बड़ी भगवान की कृपा है। जो ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ कलश उठाने का। जैसे भागीरथ जी माँ गंगा को लेकर के आए थे, ठीक इसी प्रकार से जो इन मैयाओं को, इन बहनों को कलश उठाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वो भागीरथ की तरह ही उन कलशों को लेकर के आई है। जो मैया हैं अपने अपने कलशों को प्रातः काल आकर के सींचेंगी, उसमें जल डालेंगी, क्योंकि सभी तीर्थों का आह्वान किया जाता है और सभी तीर्थ यहाँ पर इन कलशों में विराजमान है। तो अपने अपने कलश में आकर के जल डालेंगी और दीपक जलाएंगी। अगर परिक्रमा करना चाहे तो यथाशक्ति अनुसार 21, 11, 51, 108 परिक्रमा कर सकती है। और जो भागवत कथा श्रवण करने के नियम होते हैं सूक्ष्म रूप में आपको बता दें। भगवान की कथा श्रवण की जाती है, क्योंकि पहले का समय तो ऐसा था, उस समय तो श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के लिए श्रवण कराई थी। शनकादियों ने देवर्षि नारद के लिए श्रवण कराई थी और नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनकादिक ऋषियों को श्रवण कराई थी सूत जी महाराज ने। तो नियम होता है कि भगवान की कथा को जो श्रवण करता है कैसे करना चाहिए,
बोले घृत पानम पय पाना, घी पी करके कथा को श्रवण करना चाहिए। बोले घी वैसे तो आजकल है नहीं इस कलिकाल में, और थोड़ा बहुत हो भी तो कलयुग के लोगों को पचाने की सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है, वो पचा नहीं पाएंगे, और शुद्ध घी है भी नहीं। बोले तो पय पानम यानी दूध पी करके भगवान की कथा को श्रवण करो, दूध पी करके कथा को श्रवण कर सकते हैं। बोले इतना दूध तो वैसे भी नहीं है, और अकेले दूध से भी काम नहीं चलता, क्योंकि जब तक पेट भर के खाने को ना मिले तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तब कहा बोले कुछ नहीं कर सकते, एक समय फलाहार लेकर के कथा को श्रवण करें। बोले एकादशी आती है उसमें तो हालत खराब हो जाती है, और 7 दिन तक फलाहार लेकर के कैसे कथा श्रवण करेंगे। बोले फल आहार नहीं ले सकते हैं तो फूल आहार ले लो, फूल आहार ले लो, यानी भले ही भोजन 4 बार कर लो पर कथा में आलस ना आए, नींद ना आए। तो जितना हो सके उतना प्रयास करना फलाहार लेकर के श्रवण करने का। तो आज की कथा बड़ी ही सुंदर, सुंदर क्या एक श्लोक श्रवण कराया है आपको। कल भक्ति महारानी के प्रसंग को श्रवण कराएंगे, धुंधकारी की कथा को श्रवण कराएंगे, अन्य बहुत कथाएं हैं। अब कथा का तो यही विश्राम करते हैं। कल ठीक 12 बजे से जहां जहां तक हमारी आवाज जा रही है, जहां जहां तक आवाज जा रही है और जहां आवाज नहीं भी जा रही है, उनको पता चल गया है कि आज से यहाँ पर कथा प्रारंभ हो रही है श्री राम वाटिका में। तो अगर सुनाई ना दे रहा हो तो भी आए और अपने जीवन को धन्य बनाए, उसको उस समय को अमृतमय बनाए। आज की कथा का यही विश्राम, और सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। माँ भगवती की भी प्रतिष्ठा है, इसलिए माँ दुर्गा की आरती करेंगे। हरि ओम ज्वाला मालिंदे नमः। सरे पुष्पे देवाभिवंदे। जो हमारी परीक्षितानी है वो भी आ जाए आरती के लिए, अगर यहाँ हो तो। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे जग के भक्तजनों पर भीड़ पड़ी है भारी माँ, तेरे जगत के भक्तजनों पर भीड़ पड़ी है भारी माँ। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी, 100 सिंह से तू बलती है भुजाओं वाली, दुखियों के टोकड़े पार दी हो मैया, हम सब आरती आरती।
में बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुनी प्रणाम, पूत कपूत सुनी प्रणाम। माता सुनी को माता सब पे करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना माँ, मांगते धन और दौलत ना चांदी ना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में, हम तो मांगे माँ तेरे मन में, एक छोटा सा कोना सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, लाज बचाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। जगदम्बे काली, दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। इत्याराधिक्यं श्रीमद्भागवतम्। ओम कर्पूरगौरगरुड़ा आरती।